ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का ध्येय आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। अन्य कोई पदार्थ ध्यान का ध्येय नहीं है। केवल अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का ही हमको अनुभव होता है, इसलिए केवल उसी को अनुभव में लेना है। लक्ष्य एक ही हो, अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर, और कुछ भी दिखाई नहीं दे। तभी मोक्ष मार्ग होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है, और यह मोक्ष मार्ग अत्यंत सुखद ही होता है। जहाँ लक्ष्य अपने अमूर्त शरीर का है, वह हम अपने सुख के स्रोत से जुड़े हैं और हमको सुख का अनुभव होता है। असत वेदनी का उदय फिर कभी कदाचित ही होता है। बहुलता सुख की होती है, इसलिए ध्यान से सुख होना कहा जाता है। ध्यान सुख रूप है, दुखों के नाश रूप है, क्योंकि अपनी मूर्त एकांत सुख का स्रोत है, सुख की ही बनी हुई है, इसलिए उसके सन्मुख होने से हमको सुख का ही अनुभव होता है। इतना कि हम मूर्त शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, पुनः जन्म धारण नहीं करते। अमूर्त होकर अनंत काल सुख से ही रहते हैं। बस लक्ष्य अपने अमूर्त शरीर का हो, फिर परमात्मा पद किंचित भी दूर नहीं है, क्योंकि अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही त्रिकाल परमात्मा है। उसके आश्रय से हम व्यक्त परमात्मा होते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण में जो स्वर्ण है वह त्रिकाल स्वर्ण ही है, पर उसमें जो मिलावट है उसको पृथक कर दिया जाए तो वह अपने शुद्ध अवस्था को प्रकट कर लेता है। मिलावट के संग में भी स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, वह कहीं मिट्टी आदि अन्य धातु रूप नहीं हुआ है। ऐसे मूर्त के साथ मिलकर हम मूर्त नहीं हुए हैं, हम चेतन ही रहे हैं। अचेतन के साथ बंधकर अचेतन नहीं हुए। स्वभाव भी बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ है, बस व्यक्तता स्वभाव की नहीं है, अव्यक्त स्वभाव तो सदा ही रहता है। हमारी जाति सुख ही है, वह कभी मिटती नहीं है। हम अनादि निधन सुख स्वरूप हैं, हमारी जाति सुख ही है। अपने से युक्त होकर हमारा स्वभाव सुख व्यक्त हो जाता है। काम कितना सा है कि अपने शरीर से युक्त रहना है, अपने सिर से पैरों तक बने रहना है। फिर इसके किसी भाग का संवेदन करिए, किसी भाग के सुख दुख की स्थिति का आप अनुभव करिए। आप मोक्ष पथ में हैं, आपका संसार अवश्य मिटेगा, परमात्म पद अवश्य मिलेगा। जो संसार हम अब तक समाप्त नहीं कर पाए, वह संसार अब निश्चित समाप्त होगा। दुखों के दिन मानो समाप्त हो गए, अब सुख के दिन हैं। आगे आगे सुख ही सुख है, दुख का कोई काम नहीं। जैसे कोई बांस है, उसमें नीचे की कुछ कलियां रंग बिरंगी है, और उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आए कि आगे आगे हर कली श्वेत है।
एक एक कली खुलती जाती है। तो पहले पहले रंग बिरंगी कलियां खुलती है, फिर जब श्वेत कली खुलती है तो फिर आगे 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 श्वेत कलियां ही है। वो कट ऑफ पॉइंट कब आता है वही महत्वपूर्ण है। कब हम अपने शरीर को मुख्य करते हैं, उपाधेय करते हैं, उसी को ध्येय बनाते हैं। जैसे आज का प्राणी रात दिन धन के बारे में ही सोचता है, धन को भोगने के बारे में ही सोचता है, अचेतन पदार्थों को उपयोग में लेता है, अन्य जीवों का स्मरण करता है, उनके साथ व्यवहार करता है, तो उसको चित्र विचित्र अवस्थाएं प्राप्त होती है। पर एक समय ऐसा आता है जब वह सारे जगत से उदासीन हो जाता है, सारा मोह जगत के प्रति समाप्त हो जाता है, अपनी मूरत ही प्यारी लगती है, वही आनंदाता लगती है। फिर संपूर्ण समर्पण अपने शरीर को होता है, दृष्टि अपने शरीर पर ही टिकती है और कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर सिर से पैरों तक ही बने रहता है, उसके बाहर नहीं होता है, आनंद में ही केली करता है, आनंद को ही भोगता है, फिर स्वस्थ ही रहता है, स्वास्थ्य के सुख को भोगता है, किसी बाह्य पदार्थ को जानता नहीं, जगत से विमुख रहता है, जगत से नाता तोड़ लेता है, अपनी मूरत से ही नाता जोड़ता है, क्यों वही एक उत्तम पदार्थ है, उसी के सेवन से सुख मिलता है। जड़ पदार्थों में उत्तमता नहीं, वे सुख स्वभावी नहीं, उनको विषय बनाने से सुख मिलता नहीं। राग द्वेष की नाना अवस्थाएं उत्पन्न होती है, नाना योनियों में जन्म लेता है और निरंतर विषय का ग्रहण करके कर्म का बंध ही करता है और नाना दुखों में पड़ता है। उस कट ऑफ पॉइंट को ही हमने लाना है और फिर अपने अमूर्त सही के आश्रय से ही अनंत काल जीते रहना है। एक बार उपयोग पलटा तो फिर बहिर्मुख नहीं होना है, पलट गया सो पलट गया, फिर लौट कर बाहर नहीं आना है। जब बाहर से विरक्त हुआ तो स्थायी रूप से विरक्त हो जाता है, जगत को याद ही नहीं करता है। जैसे अर्जुन को लक्ष्य ही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही मोक्षार्थी को केवल अपना अमूर्त शरीर ही लक्ष्य में आता है और कोई उसका लक्ष्य नहीं है और कुछ पाना नहीं है और कुछ काम करना नहीं है, अपने ही शरीर में स्थिर होकर रहना है। ये एक जात्यंतर परिणाम है, जो अब तक जिया है उससे भिन्न ही है। अब बाहर का कुछ काम नहीं, बाहर से कोई परिचय नहीं, बाहर से कुछ संबंध नहीं, बाहर का कोई परिचय बिल्कुल नहीं करना है, सिर से पैरों तक ही सिमट कर रहना है, इसी के विभिन्न भागों से युक्त होकर सुख का अनुभव करना है। इसी क्रम में बद्ध कर्म की निर्जरा होती है, कुछ कर्म फल भी देते हैं पर उसकी कोई चिंता नहीं, कारण कि वह कर्म फल देकर चले जाना है, फिर लौट कर कभी नहीं आना है। अपनी काया को इस प्रकार कर्म से रहित कर लेना है, अत्यंत स्वच्छ कर लेना है। एक बार स्वच्छ की तो अनंत काल इसमें स्वच्छ ही रहना है, फिर कर्म का आगमन नहीं है, कर्म का बंध नहीं है, फिर आनंद का ही निरंतर भोग है, कोई विकल्प भी नहीं।
अर्थात कुछ ज्ञान भी नहीं। अनुभव से सम्यक ज्ञान हुआ और सम्यक ज्ञान में वह ज्ञान से ही विरक्त हो गया। बाह्य पदार्थों का कुछ जानना नहीं रहा। सब जान लिया गया कि सब है, लक्ष्य है। बाहर में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसको लक्ष्य में लिया जाए, जिसको लक्ष्य में लेने से सुख मिलता हो, कर्मों का बंधन मिटता हो, कर्मों की निर्जरा होती हो। कर्म के आगमन को रोकने और बद्ध कर्मों की निर्जरा का होना वह सब केवल अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से है, अपने अमूर्त शरीर के अनुभव से है। वहाँ जो भी सुख दुख की दशा है या अन्य योग है, उसका अनुभव कर लेना है। अभी संसार अवस्था में असत वेदने का उदय रहता है और योग कर्म के उदय से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन भी होता है। जो श्वासोश्वास रूप हो, हृदय के धड़कन रूप हो, या अन्य प्रकार से कर्म के संबंध से को कंपन आदि, हिलना डुलना आदि हो, वह सब केवल अनुभव में ले लेना है। उसके संबंध में कोई विकल्प नहीं करना है। वह एक रोग है, सो अनुभव से मिट जाना है। अनुभव के पुरुषार्थ से असाध्य रोग भी मिटते हैं, जो सामान्यतया भोग कर ही नष्ट होते हैं। ऐसे निद्दत निकाचित कर्म भी स्वानुभव से नाश को प्राप्त होते हैं। जीव सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है। सब महिमा ध्यान की है, स्व संवेदन की है, ज्ञान की कोई महिमा नहीं। और जगत के पदार्थों को जानने की कोई महिमा नहीं, उससे तो संसार पनपता है। नाना योनियों में जन्म मरण होता है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। जो अपने अमूर्त काया को लक्ष्य में लेते हैं या जो भी परिणमन है उसको अनुभव में लेते हैं, तो यही वास्तव में देव दर्शन है, जिसमें चक्षुओं का कोई काम नहीं। यह देव दर्शन कोई नेत्रों से नहीं होता है, और यही यथार्थ देव दर्शन है। आत्म दर्शन को ही देव दर्शन कहा है, कारण कि आत्मा देव है, आत्मा परमात्मा है। रोज आत्मा ने शरीर आकार लिया है, इसलिए वह शरीर है, अंगोपांग रूप है। मैं अंगोपांग रूप हूँ। अभी हमारे दो अमूर्त हाथ हैं, दो अमूर्त पैर हैं। इस प्रकार हम मनुष्य आकार है। यह मनुष्य आकार ही देव है, साक्षात जिन देव है, परमात्मा है। जो देवादि देव है, मनुष्य सिद्ध परमात्मा है, जो अनंत परमात्मा है, वे भी अपने इस अमूर्त काया का ही दर्शन करते हैं। इसलिए यह देवों का भी देव है। ऐसा अपने अमूर्त शरीर का अद्भुत महात्म्य है। इसके सामने का एक भी पदार्थ लोक में नहीं है।
जो हमारे अनुभव में आए। अनुभव में केवल अपने अमूर्त काया ही आती है और कोई पदार्थ नहीं आता है। मूर्त पदार्थ ज्ञात होते हैं, वे भी इंद्रियों की सहाय से होते हैं, मूर्त शरीर की सहाय से होते हैं, वे हमारे स्वभाव नहीं है। जो भी हमारा जानन रूप जीवन है वह सब का सब वैभाविक है, क्योंकि उसका नाश होता है, मरण होता है। अगर जानना हमारा स्वभाव होता तो कभी मरण नहीं होता। जानते 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 ही आयु पूरी होती है और हम मरते हैं। अनुभव करते करते आयु पूरी हो तो हम परमात्मा होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं। जानने के प्रति जो विरक्त हो गया वही अपने में अनुरक्त होकर परमात्मा बनता है। जहाँ जानना बंद किया वहाँ जीव मरता नहीं है, निर्वाण को पाता है। जानने वाले सब मरते हैं, नहीं जानने वाले सब परमात्मा होते। नहीं जानने वाले अपने अमूर्त काया से युक्त होकर सुख का अनुभव करते और सुख के अनुभव से ही परम सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। सिर के भाग पर आइए। अर्जुन जैसी दृष्टि बनाना है, केवल अपना अमूर्त शरीर ही दृष्टि गोचर हो, इसी का अनुभव हो, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही अनुभव, इतना ही जीवन हो। यही सच्चा जीवन है जो स्थायी होता है, इतना विशेष कि फिर दुख रूप संवेदना नहीं होती, कोई आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन भी, हलन चलन भी नहीं होता, श्वासोच्छ्वास भी नहीं होता, केवल निष्कंप दशा होती है और आनंद का भोग होता है। मूर्त शरीर से हम मुक्त हो जाते हैं। शुद्धात रसा नहीं है, न केस भी नहीं है, न केस का बढ़ना भी प्रश्न ही नहीं है। सिद्ध दशा में पुद्गल का कोई संबंध ही नहीं है, आहार भी नहीं है, निहार भी नहीं है, कोई बोलना नहीं है, कोई सुनना नहीं है, ये खाना ये नहीं खाना ऐसा कोई क्लेश नहीं है, कब सोना कब जागना, इतना संसार का विस्तार है, वह सब मोक्ष में नहीं है। मोक्ष की जाति ही अलग है, संसार की जाति अलग है। ललाट के भाग पर आइए। खुशी से अपने मूर्त से जुड़िए, क्योंकि इससे अविनाशी आनंद मिलना है, परमात्मा पद मिलना है। फिर आप ही परमात्मा होता है तो बिन परमात्मा के दर्शन का प्रश्न नहीं है। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से नहीं मिलता, एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती से नहीं मिलता, एक नारायण दूसरे नारायण से नहीं मिलता, एक पति नारायण दूसरे पति नारायण से नहीं मिलता। ऐसे ही परमात्मा पद प्रकट होने पर किसी अन्य परमात्मा का दर्शन नहीं है, विकल्प भी नहीं है। अकेला ही परमात्मा सुख भोगता हुआ रहता है, एक ही है जो उसके सतत अनुभव में आता है, अपना अमूर्त शरीर, वही परमात्मा का यथार्थ रूप है। वह रूप तो हमारे पास भी है, हम भी काय हैं,
परमात्मा भी काय है, बस वे काय में स्थित हैं और हम काय में स्थित नहीं रहते हैं। इस अंतर को मिटा देना। वे देहस्थ हैं, पिंडस्थ हैं, कायस्थ हैं। हमें कायस्थ होना है। बस इतना सा जो भेद है उसको मिटा देना है। पर यह अंतर बहुत बड़ा है, सामान्य अंतर नहीं है। कारण कि कायस्थ होने से जीव परमात्मा होता है, बाहर स्थित होने से वह संसारी होता है। तो ये एक अंतर कोई ऊपरी ऊपरी नहीं है, ये तो अत्यंत बड़ा अंतर है। काय में स्थित होना, काय में नहीं स्थित होना, इसी अंतर से तो कोई जीव संसारी है, कोई जीव परमात्मा है। सारा वेद विज्ञान इतना ही करना है कि कायस्थ होना अच्छा है और काय में स्थित नहीं होना बुरा है। धर्म मार्ग में इतना ही समझकर धर्म करना है कि अपने काया में स्थित रहना है, अपने शरीर से जुड़कर रहना है। अन्य कोई प्रवृत्ति नहीं, अन्य कोई कृत्य नहीं। सब कामों से निवृत्त होकर अपने काया में स्थित होना है, अपने काया के अनुभव रूप रहना है। तो फिर मनुष्य जन्म सार्थक होता है, दुखों की निवृत्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। ये मनुष्य जन्म पाना सफल हो जाता है। अन्यथा तो पहले कितनी बार मनुष्य पर्याय प्राप्त करी, कितने लोग मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आयु पूरी कर लेते हैं और उनको आभ्यंतर मूर्ति का नाम भी सुनने को नहीं मिलता। अंतर्दृष्टि नहीं करते, बाहर में रास्ते रास्ते आयु पूरी कर लेते हैं। समग्र चिंतन बाहर के बारे में होता है। रात दिन बाह्य पदार्थों को ही लक्ष्य में लेते हैं, अपने मूर्त को लक्ष्य में नहीं लेते, तो चित्र विचित्र पर्यायों को भोगते हैं और सर्व चित्र विचित्र पर्याय दुख रूप होती है। हमें एक सुख रूप पर्याय प्रकट करना है, उसका साधन हमारा आभ्यंतर मुक्त शरीर है, वही परमात्मा रूप है, उसी को नमन करना है। और वह स्वरूप मैं ही हूँ, वह मेरा ही रूप है, वही आधारभूत है। देह आधारेण ध्यानम सुखम अनुष्ठानम भवति। देह के आधार से ही ध्यान होता है, वही सुख का अनुष्ठान है। देह है, तन है, शरीर है, काय है, कुछ भी नाम दीजिए, ये 2-3 अक्षर का शब्द है, यही मुक्ति प्रदाता है, यही परमात्मा है। इसी के लक्ष्य से परमात्मा पर्याय व्यक्त होती है, इसी को घोकना है, इसी से युक्त रहना है, इसी में लीन रहना है, वही आनंद में लीन रहना है, वही दुखों से निवृत्त रहना है, दुखों से मुक्त रहना है, उत्तम स्वास्थ्य को भोग कर रहना है। अद्भुत सुख, अनुपम सुख अपने काया के लक्ष्य से मिलता है, सर्व दुखों की निवृत्ति होती है। ऐसे अपने मूरत जो आपाद मस्तक है, सिर से पैरों तक, इस मूरत को ही बारंबार अनुभव में लेना है, इसी से युक्त रहना है, पर परिचय से दूर रहना है, बाहर में कुछ उत्साह नहीं रखना है, संपूर्ण उत्साह स्वानुभव के लिए हो, बाहर में मृतक समान रहना है। जैसे मुर्दा बाहर में कुछ प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, करता नहीं है, ऐसे ही बाहर में एक शव की तरह रहना है, मृतक की तरह रहना है, एक पर्वत की तरह रहना है, अचेतन की तरह रहना है। समग्र
पुरुषार्थ स्वानुभव रहने के लिए करना है। अंतर में अपनी मूर्त से जुड़कर रहना है। अपने अमूर्त शरीर को जो आनंद रूप है उसको भोगते हुए रहना है। संसार सागर के पार को उतर जाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।